हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विभा क्लासेस। आज हम जिस कविता का अध्ययन करेंगे वो क्लास 12वीं की कविता है जिसके शीर्षक कैमरे में बंद अपाहिज। इसकी रचना रघुवीर सहाय ने की है। हिंदी समकालीन कविता के प्रमुख कवि माने जाने वाले रघुवीर सहाय का जन्म 1929 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। इनकी प्रारंभिक रचनाएं अज्ञे जी का तार सप्तक जो निकालते थे वो दूसरे तार सप्तक में मिलती हैं। बाकी इनका काव्य संग्रह है सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। रघुवीर जी अपने कविता में बड़े बड़े विषय ही न रखकर बल्कि समाज में जो हाशिए पर रखे जाते थे उनके दुख दर्द को अपनी कविता का विषय बनाया है। ये जो कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, यह इनकी लोग भूल गए हैं संग्रह से लिया गया है। आइए देखते हैं क्या है कविता कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उनसे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। कैमरामैन से कहते हैं कि इसे बड़ा बड़ा कैमरा दिखाओ। आपका हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। वह दुख बता नहीं पाएगा। यह कविता दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें यह कोशिश की जा रही है कि एक अपंग, एक विकलांग व्यक्ति के दुख दर्द को दर्शक तक पहुंचाया जाए। शुरू कविता यहीं से होती है कि इसके दुख, विकलांग के दुख दर्द को दर्शक तक पहुंचाया जाए। तो इसमें क्या है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे बंद कमरे में। समर्थ शक्तिवान कवि ने दूरदर्शन प्रस्तुतकर्ता को कहा है जो कि ये दावा करते हैं कि हम दुख दर्द को, इनके दुख दर्द को दर्शक के बहुत बड़े वर्ग तक पहुंचाने के लिए सशक्त हैं, उसमें समर्थवान हैं, सक्षम है उसके लिए। तो ये दावा करते हैं, इसीलिए व्यंग रूप में इनको समर्थ और शक्तिवान कहा है कवि ने। समर्थ और शक्तिवान, हम एक दुर्बल को, एक कमजोर व्यक्ति को कमरे में लाते हैं और उससे बेतुके ढंग से प्रश्न पूछते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन दुख देता है, जल्दी बताइए। इसे बड़ा बड़ा कैमरा दिखाने के लिए, कैमरे में इसे बड़ा रूप दिखाने के लिए कहते और बेतुके ढंग से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर कविता शुरू तो हुई है करुणा दिखाने के लिए, लेकिन जो करुणा दिखाने के दावेदार बनते हैं कि हम इसको, इनके दुख दर्द को दर्शक तक पहुंचाएंगे, वो खुद ही इनके प्रति संवेदनहीन हो। इनको भी तो संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन ये खुद इनके प्रति संवेदनहीन हो जाते हैं। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा? हम खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसा? सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। प्रस्तुतकर्ता उसे और कोशिश करवाते हैं कि और कुछ बताइए, सोचिए, इसको और कोशिश करवाते हैं। उसकी वेदना को, दुख दर्द को और उत्प्रेरित किया जा रहा है इसमें। यहाँ पर जो करुणा दिखाने के वास्ते शुरू हुई है ये चीज गौण हो गई। अब प्रस्तुतकर्ता का यहाँ कारोबार हावी हो गया, उसका व्यवसाय पक्ष हावी हो गया, उसका निजी स्वार्थ हावी हो गया है इसमें, और उसको रुलाने की कोशिश करते हैं। उसके दुख को एक तरह से और बढ़ाया जाता है, पूछ पूछ के दुख को, और बेचारा और दुखित होकर, व्यथित होकर रोने लगता है। अब उसकी सूजी हुई आंख और कुछ कह न पाने की कसक से जो की स्थिति है उसको पर्दे पर बड़े रूप में दर्शक को दिखाएंगे। उसकी सूजी हुई आंख देखकर दर्शक तो ये समझते होंगे कि यह अपनी अपंगता की व्यथा से रो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उस समय जो प्रस्तुतकर्ता उसके साथ जो संवेदनहीनता का, जो अमानवीयता का व्यवहार कर रहे हैं, वो बेचारा उससे दुखित होकर रो रहा है। दर्शक कहते हैं कि दर्शक से कहते हैं प्रस्तुतकर्ता कि धीरज रखिए,
धीरज रखिए। और इससे आगे और कुछ विकलांग व्यक्ति से आगे और कुछ कहलवाना चाहते हैं, वो बेचारा कुछ कह नहीं पाता है। तब फिर कहते हैं कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, मुस्काएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई, धन्यवाद। उसको दर्शक से कहते हैं धीरज रखिए, और वो कोशिश करते हैं कि ये भी रोए, मतलब वो अपाहिज व्यक्ति भी रोए और देखने वाला भी रोए, जब कि इसके दुख से, मतलब इसको लगे कि हाँ इसके दुख से ये दुखी है, दर्शक भी के अंदर भी सहानुभूति है। तो ऐसा हो भी सकता है क्योंकि इसको रुला देते हैं पूछ पूछ के, दर्शक को भी रुलाना चाहते हैं कि दोनों एक साथ रोए, तो ये माना जाएगा कि चलो हमारा कार्यक्रम कारोबारी दृष्टि से सफल हो गया, व्यवसायिक दृष्टि से सफल हो गया। इसके लिए उसको और कुछ कहलवाना चाहते हैं, वो बेचारा कुछ बोल नहीं पाता है। तब कहते हैं बस करिए, पर्दे पर समय की कीमत है। और दूरदर्शन के जो ये दर्शक हैं उसको धन्यवाद बोलेंगे कार्यक्रम देखने के लिए। यहाँ पर देखिए, एक कविता करुणा के मुखौटे में क्रूरता लिए हुए है। शुरू किया गया है करुणा दिखाने के मकसद से, लेकिन खत्म हो गया है या क्या दारूरता उसमें आ गई है कविता में। एक बार फिर ध्यान दे दीजिए, रघुवीर सहाय की यह कविता यथार्थता लिए हुए है, समाज की यही स्थिति भी है। इस कविता में हमारा समाज हमको दिखाई दे रहा है। यह कविता सिर्फ एक दूरदर्शन संसार तक सीमित नहीं है, उन सारे व्यक्तियों की तरफ इशारा करती है जो कि अपनी पद प्रतिष्ठा, अपने निजी लाभ के लिए गरीब, निसहाय और दुर्बल अपाहिज व्यक्ति की दुख वेदना को बेचना चाहते हैं। सही भी है कि हम किस तरह से एक निर्बल, असहाय, कमजोर, दुर्बल, अपंग व्यक्ति के प्रति कैसे अमानवीय व्यवहार करते हैं, कैसे क्रूर बन जाते हैं और संवेदनशील होने के बजाय संवेदनहीन हो जाते हैं। यह इस कविता में स्पष्ट दिखाई देती है। साहित्य समाज का आईना होता है और इस आईने में समाज की यह विकृति प्रतिबिंबित हो जाती है। धन्यवाद।